हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम समझेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज क्या होता है कि हमारे थॉट और फीलिंग को शेयर करने में एक मीडियम होता है, वो जिसके थ्रू हम अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट को, अपने आइडियाज़ को हम शेयर करते हैं किसी के साथ। यहाँ पे हम एग्जांपल लिए, यहाँ पे अर्नब है और रिया है। अगर इन दोनों को बात करना हो तो क्या करेंगे, एक लैंग्वेज का हेल्प लेंगे। वो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है। एक दूसरे से बात कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमें कंप्यूटर से बात करना हो तो हम क्या करेंगे। तो अब ये सवाल आता है कि हमें कंप्यूटर से बात ही क्यों करना है। हम तो एप्लीकेशन खोलेंगे, अपना चलाएंगे, फिर कट कर देंगे, हो गया मेरा काम। हमें वीडियो भेजना हो वीडियो भेज देंगे, फोटो भेजना फोटो भेज देंगे। तो हमें तो बात नहीं करना है भाई कंप्यूटर से, हम क्यों करेंगे बात। तो आपको नहीं करना हो, लेकिन जो वो एप्लीकेशन बनाया है उसको बात करनी पड़ी होगी। वो इसलिए क्योंकि एक एग्जांपल लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर है और आपको दो नंबर को जोड़ना हो तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले पहला नंबर इंटर करिएगा, फिर प्लस, फिर सेकेंड नंबर और फिर इक्वल टू, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप जब ये सोचिए कि जो कैलकुलेटर बनाया होगा, जो डेवलपर उसको बनाया होगा, वो कुछ ना कुछ तो लिखा होगा कि जब यूज़र पहला नंबर इंटर करेगा, फिर प्लस इंटर करेगा, फिर सेकेंड नंबर इंटर करेगा और जब इक्वल टू इंटर करेगा तो आप इन दोनों को जोड़ के उसको आंसर दीजिएगा। ये सारा चीज़ क्या किया होगा, कम जो भी डेवलपर है वो कंप्यूटर में डाला होगा, ठीक है। और फिर डाला होगा तो आप उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, कंप्यूटर जो होता है वो कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है। ना वो इंग्लिश समझता है, ना वो हिंदी समझता है। वो सिर्फ दो चीज़ समझता है, पहला जीरो और दूसरा वन। आप जितना भी चीज़ कंप्यूटर में देख रहे हैं, कंप्यूटर के इंटरनल में वो जीरो वन के फॉर्म में ही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं अर्नब, लेकिन आप देखिएगा जब कंप्यूटर में ना, तो ये अर्नब गोस्वामी 01010101 के कोड में ही लिखा हो गया कंप्यूटर में। तो क्या ये संभव है कि हम 01 के फॉर्म में हम किसी चीज़ को लिखें। बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से हम इंग्लिश में उसका कोडिंग कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज है, तो हम एक लैंग्वेज लेते हैं, सी लैंग्वेज लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस लैंग्वेज का हेल्प करके हम कंप्यूटर में कोडिंग लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, कंपाइलर क्या होता है। आप गन्ना मशीन देखें, होता क्या है कि एक तरफ से गन्ना डाला जाता है, मशीन चलती रहती है, दूसरे तरफ क्या निकलता है, गन्ने का जूस, ठीक है। तो सेम कंपाइलर भी यहीं पे काम करता है। कंपाइलर क्या करता है कि आप जो कोडिंग किए हैं, जो भी चीज़ लिखे हैं कि यूज़र जब पहला नंबर डालेगा, फिर प्लस इंटर करेगा, फिर सेकेंड नंबर, सेकेंड डिजिट डालेगा, फिर इक्वल टू करेगा, तो आपको क्या बोलते हैं, प्लस करके देना है। ये सारा चीज़ आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से लिखे हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, उसको मशीन में गन्ने की मशीन की तरह एक तरफ कोडिंग डालता है और दूसरे तरफ कंप्यूटर में 0101 के रूप में वो सारा चीज़ सेव हो जाता है। यहाँ पे हमें भी फ़ायदा होता है कि हम अपने भाषा में अपनी कोडिंग कर देते हैं और वहाँ पे कंप्यूटर भी सारे चीज़ों को 0101 के फॉर्म में सेव कर लेता है। तो अब यही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि हमें कंप्यूटर से बात करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन इतना समझिए सिर्फ कि हमें कंप्यूटर से बात करने के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। और ये सारे चीज़, कंपाइलर, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। मैं अभी सी लैंग्वेज का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसमें मैं सारा चीज़ समझाऊंगा। तो सबसे पहले